राजधानी शहर लखनऊ में जिस तरह से डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर शासन प्रशासन इस समस्या को लेकर मुस्तैद दिखाई दे रहा है। नगर निगम के आला अधिकारी रोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं और खुद नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने डेंगू से ग्रसित बीमार मरीजों का हालचाल जानने के लिए इंदिरा नगर के हरिहर क्षेत्र में उनके घर पहुंचे। वहां के स्थानीय निवासियों ने सफाई व्यवस्था को लेकर मंत्री के सामने नगर निगम के अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। मंत्री ने तत्काल वहां के संबंधित अधिकारियों से सवाल जवाब तलब किया और एंटी लार्वा व फॉगिंग का छिड़काव तुरंत करने को कहा। इसी के साथ ही सफाई व्यवस्था को और दुरुस्त करने का तत्काल निर्देश दिया। अब सवाल यह उठता है कि यदि नगर निगम चौकन्ना रहती तो क्या नगर विकास मंत्री को खुद दौरा करना पड़ता? नगर निगम के विभाग द्वारा साफ तौर पर लापरवाही दिखाई दे रही है। हमारी लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता ने इसी विषय पर ए.के. शर्मा मंत्री नगर विकास मंत्री से खास बातचीत करते हुए कहा कि सरकार तो जागरूक है ही, साथ ही लोगों को भी जागरूक रहने की जरूरत है, तभी हम इस समस्या का समाधान मिलकर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना पसंदीदा चैनल सूचना इंडिया की आवाज़ में और मैं आपकी अपनी ज्योति गुप्ता। दोस्तों, राजधानी शहर लखनऊ में जिस तरह से डेंगू के प्रकोप बढ़ते जा रहे हैं, उसी के अगेंस्ट आज नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हरिहर नगर क्षेत्र में यहाँ पर आए हैं, जो कि डेंगू ग्रसित व्यक्ति थे, जो बीमार व्यक्ति थे, उनका हाल चाल लिया है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर जुड़ चुके हैं। सर, आज के इस कार्यक्रम को जो ये मौका था, जो आपने देखा डेंगू क्षेत्र जो ग्रसित था, उसको आप किस तरह जरिए से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मुझे पता चला कि इंदिरा नगर क्षेत्र के हरिहर नगर विस्तार में वार्ड में कुछ डेंगू के केसेस हुए हैं। उनका मैंने कारण पता करने की कोशिश किया तो पता चला कि जल भराव रहता है, नालियां साफ़ नहीं होती हैं, कई जगह मोहल्ले में बीच बीच में भी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। ये सब सूचना हमें मिली तो डेंगू का कारण स्पष्ट हो गया कि यही सब कारण होता है डेंगू का। इसलिए मुझे चिंता हुई कल और मैं आज इसको देखने के लिए आया हूँ। अभी तक मैं जिन लोगों को 4 केसेस जो पार्षद जी और हमारे भाजपा के कार्यकर्तागण ले गए, उनमें से एक घर में 2 केस हुए थे, दोनों ठीक हो चुके हैं। उनके सामने वाले घर में भी 1 केस था, वो भी ठीक हो चुका है। और अभी मैं यहाँ कोई चौधरी जी शायद रहते, हाँ जी चौधरी, उनके यहाँ भी हम लोग गए थे, उनका बेटा वो और उनके बेटे, तो कुल 5 केस हमने प्रत्यक्ष जा कर के बातचीत किया, उन लोगों से मिला। अच्छी बात यह है कि सभी लोग ठीक हो चुके हैं, लेकिन इस क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ कि जो सामान्य रूप से लखनऊ में जो काम विकास का होना चाहिए था, उसमें कहीं कुछ कमी रह गई है, मुझे प्रत्यक्ष दिख रहा है। और हमारे स्थानीय कार्यकर्तागण भी, पार्षद जी भी यही बात कह रहे हैं कि कुछ करने की आवश्यकता है। और उसके मद्देनज़र मेरे ध्यान में आया कि कहीं कहीं अभी भी यहाँ खुली नालियाँ बह रही हैं, ज़मीन के सतह पे नाली चल रही है। मैंने कहा है अपने चीफ इंजीनियर को कि इस पूरे वार्ड का मुआयना करके, सर्वे करके, और मैं पार्षद जी से भी और हमारे जो भाजपा के कार्यकर्तागण हैं उनसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि आप भी अगर ऐसी कोई खुली नालियाँ हों तो आप उसका डिटेल हमें दे दें। हमारा प्रयास होगा, मैंने आज ही कहा कि मैं उसको मंजूर भी करता हूँ आज ही, और मेरा प्रयास होगा कि अगले बरसात तक ये सारी की सारी जो खुले नाले बह रहे हैं उनमें ढकी हुई नालियों की व्यवस्था हो जाए। मैं आशा रखूँगा कि अभी भी जो सफाई के जो कार्य चल रहे हैं, आज भी लोगों ने बताया कि हमारे आने के कारण लेकिन सफाई हुई है कुछ, वो सफाई का सिलसिला जारी रहेगा। फॉगिंग और दवा का छिड़काव का सिलसिला जारी रहना चाहिए, जिससे वर्तमान में भी तात्कालिक इस संक्रामक रोग से छुटकारा मिले और आने वाले वर्ष में, आने वाले महीनों में इस तरह की समस्याएं न उत्पन्न हो, उसके लिए हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे। सफाई पखवाड़े के अंतर्गत आपके विभाग के द्वारा क्या क्या अभियान चलाया जा रहा है? हमारे पूरे विभाग के द्वारा पूरे राज्य में सफाई का एक बहुत व्यापक अभियान चल रहा है। विशेष रूप से इस जो माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेकर के पूज्य गांधी जी का जो एक पखवाड़िया होता है, उसमें हमने स्वच्छता सेवा पखवाड़िया चलाया। आज कल से हमारा 154 घंटे का एक अनवरत सफाई का कार्यक्रम भी हम लोगों ने लिया है और वो भी आगे बढ़ रहा है। मैं सभी नागरिकों से भी प्रयास करता हूँ, निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप भी हमारे कर्मचारियों के साथ हाथ में हाथ बटावें, जिससे करके
उनका काम आसान हो, जिससे आप स्वयं थोड़ा ध्यान रखेंगे तो सरकारी जो महकमा है वो ज़्यादा जिम्मेदारी से काम करता है। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ AK शर्मा नगर विकास मंत्री थे, जो कि इन्होंने यहाँ पर आज हरिहर नगर क्षेत्र में आकर जो डेंगू ग्रसित जो व्यक्ति थे, जो बीमार व्यक्ति थे, उनका दौरा किया और लगातार जिस तरह से डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसके उपरांत यहाँ पर नगर विकास मंत्री AK शर्मा जी हमारे साथ में थे। उन्होंने यहाँ घर घर जाकर लोगों को दोस्तों इस वक्त हम लखनऊ नगर निगम के जोन 3 में हरिहर एरिया में है और जहां पर आप देख रहे हैं कि हमारे साथ जिस तरह से डेंगू के प्रकोप बढ़ते जा रहे हैं, इस विषय को लेकर यहां की नगर निगम पूरी तरह मुस्तैद है। यहां के DM जो है रोज़ जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नगर विकास मंत्री हमारे साथ AK शर्मा जी भी हैं, वो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और हरिहर नगर क्षेत्र में कुछ व्यक्ति डेंगू प्रकोप से जो है बाधित थे और उन्हें देखने के लिए यहाँ पर हमारे साथ आप देख सकते हैं कि AK शर्मा जी भी आए हैं, जो कि नगर विकास मंत्री हैं। और यहाँ पर डेंगू से प्रकोप से जो पेशेंट ग्रसित थे, उन्हें यहाँ पर देखने के लिए आए हैं। लगातार इस जो है मॉनिटरिंग करने के लिए हमारे कमिश्नर, DM, नगर विकास मंत्री और जो है हमारे जो नगर आयुक्त हैं, वो दिन रात मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ घर घर आकर हरिहर नगर का ये क्षेत्र है, इन घरों में स्वयं यहाँ पर नगर विकास मंत्री AK शर्मा आए हैं और खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो इस वक्त हम राजधानी शहर लखनऊ के आप देख रहे हैं हरिहर क्षेत्र में है, जो कि जोन 7 के अंतर्गत आता है। इंदिरा नगर का क्षेत्र है और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं नगर विकास मंत्री AK शर्मा जी आए हुए हैं और हरिहर क्षेत्र में कुछ डेंगू के पेशेंट निकल आए थे, जिनकी तीमानदारी पूछने के लिए, हाल चाल पूछने के लिए उनके घरों तक आए थे। घरों के सदस्य से हाल चाल पूछा और जो यहाँ पर विकास कार्य रह गए थे, उसको भी उन्होंने यहाँ के अधिकारियों को ठीक करने का आदेश दिया। और जैसा कि आप जान रहे हैं, डेंगू का प्रकोप जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, नगर निगम की पूरी टीम मुस्तैदी के साथ, चाहे वो DM हो, चाहे नगर आयुक्त हो, चाहे महापौर हो, नगर आयुक्त हो, वो सुचारू रूप से दिन प्रतिदिन मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया की आवाज़। मैं लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता।